हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसके ऑलरेडी पार्ट 3 तक मैंने अपलोड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। इफ़ वी मेक द कार्बन skeleton with 4 कार्बन एटम्स, वी सी दैट 2 डिफरेंट पॉसिबल skeletons आर हियर। एक जो है ये दिख रहा है, ये एकदम सिंपल सा चेन है और यहाँ पे 2 कार्बन है और फिर 2 कार्बन इस तरीके से अरेंज किए गए हैं। अब देखिए, इसके पहले हमने मीथेन, इथेन और प्रोपेन पढ़ा था। ठीक है, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। वो कुछ इस तरीके से था। ये मीथेन था, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इथेन में 2 कार्बन थे और प्रोपेन में 3 कार्बन थे। ठीक है, अब हमें पढ़ना है ब्यूटेन। ये ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4। अब इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ और मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, जैसे आपको बुक में यहाँ पे बताया गया है। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विथ हाइड्रोजन गिव्स अस। अब इसकी जो वैलेंसीज है वो हम फुलफिल करते हैं। 4 वैलेंसीज हैं। देखो, अगर ये कार्बन को मैं लेती हूँ तो 1 2 3 4। इसकी अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सब में क्या लिख देना है, हाइड्रोजन। ये हो गया ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बहुत इजी है। कैसे बनाएंगे? कार्बन कितने हैं? 4 C4, और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हाइड्रोजन 10, ये हो गया C4H10। इसमें भी सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे बहुत हौच पौच हो रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन वैलेंसीज फुलफिल करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सब में क्या करेंगे, हाइड्रोजन लिख देंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब फिर से काउंट करेंगे, कार्बन कितने हो रहे हैं? 4, और हाइड्रोजन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितने? 10। तो यहाँ पे भी हमें 10 मिले और यहाँ पे भी 10 मिले। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। वी सी दैट बोथ द स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फॉर्मूला C4H10। दोनों को मैंने भले अलग अलग लिखा, बट मुझे उसका जो फॉर्मूला है वो सेम ही मिला, C4H10। यहाँ पे भी मुझे क्या मिला? C4H10। Such compounds with identical molecular formula but different structures are called structural isomers. फॉर्मूलाज कैसे हैं इनके? आइडेंटिकल है, सेम है, ठीक है ना, आइडेंटिकल है, बट स्ट्रक्चर्स कैसे हैं? अलग अलग हैं। इसको हमने सिंपल लिखा, इसको थोड़ा हमने ब्रांच करके लिखा। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर्स बेसिकली होते क्या है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उसके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अलग होते हैं। In addition to straight and branched carbon chains, some compounds have carbon atoms arranged in the form of a ring. ये पढ़ने के पहले, रिंग स्ट्रक्चर पढ़ने के पहले, मैं आपको थोड़ा फिर से आइसोमर्स के बारे में एक क्लियर आइडिया दे दूँ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए भी। आपको पूछ सकते हैं कि इथेन क्यों नहीं देता या प्रोपेन क्यों नहीं देता आइसोमर्स, क्यों ब्यूटेन से ही शुरुआत होती है आइसोमर्स की? तो उसका रीज़न मैं आपको बता रही हूँ। देखो, इथेन तो 2 ही कार्बन है, आप उसको बस ऐसे ही लिख सकते हो। अगर मैं इथेन को ऐसे भी लिखूंगी तो बात तो सेम ही होगी। ठीक है, बात करेंगे प्रोपेन की। एक मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं उसको ऐसे भी लिखूंगी तो भी वो सेम ही होगा, बिकॉज ये सेम चेन ही बन रहा है। ठीक है, तो बस ये ऐसे ही स्ट्रक्चर देगा, तो इसके कोई आइसोमर्स नहीं बनेंगे। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन के आइसोमर्स नहीं होंगे। आइसोमर्स की शुरुआत कहाँ से होगी? ब्यूटेन से होगी। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स, एक तो हम उसको ऐसे सिंपल लिख सकते हैं और एक जैसे कि हमने अभी बताया। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बने? 2 आइसोमर्स। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, साइक्लोहेक्सेन हैज़ द फॉर्मूला C6H12। साइक्लोहेक्सेन है, हेक्स मतलब 6 कार्बन होंगे तो हेक्स। ठीक है, मिथ होगा तो 1, इथ होगा तो 2 कार्बन, प्रोप होगा तो 3, ब्यूट होगा तो 4,
पेंट होगा तो 5 और हेक्स होगा तो 6। अब यहाँ पे क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, मतलब साइक्लिक फॉर्म में हमें 6 लिखना है, तो साइक्लिक फॉर्म में लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। और अब क्या करेंगे, हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करने पे। तो क्या करना है, जैसे हमने ऊपर किया था, अभी ब्यूटेन में सेम फॉर्मूला वही है और कुछ नया नहीं है इसमें। कार्बन को पहले देखो, 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट है, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे हम लिख देंगे हाइड्रोजन, ठीक है। तो लिख दीजिए हाइड्रोजन, बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन कितने हैं, C6, और हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन, क्या हो गया ये साइक्लोहेक्सेन। अब एग्ज़ाम में अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने का बोलते हैं या कुछ भी ड्रॉ करने का बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन के बारे में, तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको 2-3 बार अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे, पक्का आपको आ जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, जो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डॉट डॉट में बता दीजिए, हाइड्रोजन के क्रॉस में बता दीजिए, और बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन का डॉट स्ट्रक्चर। नहीं बनाना आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं बता दूंगी आपको। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होंगे या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड होंगे तो सिंगल बॉन्ड होगा और अनसैचुरेटेड होंगे तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो साइक्लोहेक्सेन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, आप मुझे बताइए, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो डेफिनेटली साइक्लोहेक्सेन सैचुरेटेड है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6। ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेंजीन का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ भी पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है हमें। हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये दिखने में थोड़ा भले ही आपको डेंजरस दिख रहा हो, पर ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनाना है। C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का, तो पहले लिख दीजिए C6H6, ठीक है। अब ये 6 कार्बन है तो साइक्लिक फॉर्म में ही हम लिखेंगे इसे। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, दिख रहा है ना आपको 6। और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी देखिए सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। अगर मैं ये कार्बन ले रही हूँ 1 2 3 नहीं हो रही है, 1 2 3 नहीं हो रही है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कार्बन की वैलेंसी हमें क्या करना है, 4 सेटिस्फाइड करनी है ना, 4 होगी ना, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 और चाहिए, पर यहाँ पे 3 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दूंगी, ठीक है, इधर पे, तो देखिए अगर ये कार्बन की मैं बात करूँ 1 2 3 4 डन, इस कार्बन की बात करूँ 1 2 3 4, इसकी भी वैलेंसी फुलफिल हो गई है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रही हूँ तो ये कार्बन की वैलेंसी भी फुलफिल हो गई, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दे रही हूँ, सो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब सभी कार्बन की वैलेंसी जो है वो फुलफिल हो गई। और हाइड्रोजन तो पता है हमें, उसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेके और शेयरिंग कर लेगा। तो C6H6 का नाम है बेंजीन और ये अनसैचुरेटेड है। अब आपको पता चल गया होगा कि अनसैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। साइक्लोहेक्सेन क्या था, C6, साइक्लोहेक्सेन क्या था, C6H12, ठीक है, C6H12, और उसमें सिंगल बॉन्ड थे तो वो सैचुरेटेड और ये अनसैचुरेटेड। ऑल दिस कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा इसमें वो हमने क्या पढ़ा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, और उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही थे।
तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। ये जो डेफिनेशन है ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, सारी चीज़ें भी बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा ध्यान रख के इसे प्रैक्टिस कर लेना बस। अमोंग दिस द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड आल्केन्स। सैचुरेटेड मीन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होंगे उसे हम क्या कहेंगे, आल्केन्स। डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, डबल है अल्कीन और ट्रिपल है अल्काइन, ये सैचुरेटेड है और ये दोनों अनसैचुरेटेड है। अमोंग दिस द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड alkenes. The unsaturated hydrocarbons which contain one or more double bonds are called alkenes. Those containing one or more triple bonds are called the alkynes. तो ये है alkane, ये है alkene, ये है alkynes। ठीक है, अब नया टॉपिक है विल यू बी माई फ्रेंड। हाँ बिल्कुल, अभी तो फ्रेंड बनाना ही पड़ेगा इनको। कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सभी के साथ बॉन्ड बनाता है। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो अभी तक हमने जो भी हम पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही थे। बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन हेलोजेंस के साथ भी बॉन्डिंग करता है, ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, सल्फर। अब ये तो आपको पता चल गया होगा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर क्या है, बट हेलोजेंस देखिए, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो 17 नंबर का ग्रुप है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 17 नंबर का, पता है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप 18 है और पीरियड्स जो है वो 7 है। तो 17 नंबर के ग्रुप के जो 4 एलिमेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, राइट। सीक्वेंस में क्या होगा, पहले फ्लोरीन आएगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ये जो 4 एलिमेंट है इसे हमने एक ग्रुप में रख दिया जिसे हम बोलते हैं हेलोजन, और उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, हेलोजेंस। तो हेलोजेंस जब भी कहीं पे लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि उसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमाइन है और आयोडीन है। ठीक है, इतना पता चल गया। और सिंपली ऐसा भी आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 70 नंबर के ग्रुप को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, तो वो होगा हेलोजेंस। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं इससे। तो कार्बन हेलोजेंस के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी। इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस बाय दिस एलिमेंट सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। आप रिप्लेस कर दो कार्बन को किसी से भी, हाइड्रोजन को किसी से भी, क्लोरीन से, फ्लोरीन से, ब्रोमाइन से, आयोडीन से, सल्फर से या ऑक्सीजन से, पर आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कार्बन की वैलेंसी जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इन सच ए कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर्ड टू एज अ हेट्रो एटम। क्यों हेट्रो एटम, क्योंकि अब वो सेम नहीं रहा ना, होमो नहीं रहा, बिकॉज अभी तक तो क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन 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 ही थे। बट अगर सपोज क्लोरीन आया तो वो एक दूसरा एटम हो जाएगा, इसलिए हम वो अलग हो गया ना, तो अलग हो गया तो हम उसको कह देंगे हेट्रो एटम। सेम होते तो हम उसको बोलते हैं होमो एटम। दिस हेट्रो एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप एज गिवन इन टेबल 4.3। ये टेबल में से पक्का एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आपकी बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है, तो इस टेबल को कुछ भी करके अच्छे से प्रिपेयर करना है। These heteroatoms and the group containing this confer specific properties to the compounds regardless of the length and nature of the nature of the carbon chain, and hence are called the functional groups. Some important functional groups are given in the table and free valency or valencies of the group are shown by the single line. ये वैलेंसीज है, फ्री वैलेंसी मीन्स यहीं से तो कार्बन जॉइंट होगा ना, कुछ बाकी भी तो होना चाहिए ना, ताकि वो कुछ और नए जो एलिमेंट से वो जुड़ सके, तो ये इसकी फ्री वैलेंसी जहाँ से नए कार्बन्स अटैच्ड होंगे। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और एटम्स। तो अगर जिसको भी अटैच करना है आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और नया एटम उसमें ऐड कर सकते हो। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा जो भी शायद मैंने अभी आपको बोला, बट मैं इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको पता चलेगा। अब देखो ये हेट्रो एटम है, कौन सा वाला है, क्लोरीन और ब्रोमीन, और इसे हम बोलेंगे कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप का नाम इसका क्या होगा, हेलो अल्केन्स, राइट। फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप ClBr। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में लिखा गया है, आप इसको इतना वो टेंशन मत लेना इसका, मैं आपको एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ कि ये कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है CH4, ये है मीथेन, ठीक है। इसको समझना ये बहुत ही सिंपल है, बुक में थोड़ा सा लैंग्वेज शायद टफ लग रहा होगा आपको, बट ये बहुत सिंपल है। देखो ये मीथेन है,
अब अगर मीथेन में मुझे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ऐड करना है तो मैं क्या करूँगी, बिकॉज ऑलरेडी कार्बन की तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो मुझे किसी ना किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही हूँ Cl से, ठीक है। तो 3 तो एज इट इज ही लिखेंगे और ये H को निकाल के हम क्या कर देंगे, Cl रख देंगे, ठीक है। अब इसका नाम हम कैसे देंगे, नाम IUPAC मेथड होती है, उसी से हमको इसका नॉमेनक्लेचर करना है, इनका नामकरण करना है। ये शायद ये जो पूरा नॉमेनक्लेचर का जो है ना, ये मैं थोड़ा एक उसमें नेक्स्ट वाले उसमें आपको डिटेल में बता दूंगी, बिकॉज अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। इसका जो नाम है वो होगा क्लोरोमीथेन। क्लोरीन ऐड किया तो क्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथेन, तो क्लोरोमीथेन, ठीक है। और डिटेल में मैं ये IUPAC आपको बताऊंगी, बिकॉज IUPAC से क्वेश्चन पक्का बनने वाला है एग्जाम में, और ये टॉपिक बहुत ईजी भी, अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर अच्छे से आप इसे सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है OH, आल्डिहाइड CHO, कीटोन CO एंड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और कैसे इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। ये जो है टेबल 4.4, इसमें पूरा नॉमेनक्लेचर दिया गया है। तो ऐसा होगा तो फिर हम जब ये पढ़ेंगे 4.2.4, उसके बाद 4.2.5 ही है नॉमेनक्लेचर, तो उसमें मैं नॉमेनक्लेचर कवर कर दूंगी। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है।